आइडेंटिटी रिव्यू। टोविनो थॉमस त्रिशा की थ्रिलर सुविधाजनक होने के साथ साथ आकर्षक भी है। निर्देशक जोड़ी अखिल पॉल और अनस खान की आइडेंटिटी एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें किरदारों से ज्यादा कहानी में ट्विस्ट है। कई जगहों पर सुविधाजनक होने के बावजूद ये फिल्म आकर्षक है। टोविनो थॉमस और त्रिशा की आइडेंटिटी 2 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। कहानी ट्विस्ट और आपस में जुड़े अतीत से भरी हुई है। फिल्म में दमदार अभिनय है, लेकिन इसमें कुछ तार्किक खामियां हैं। मलयालम सिनेमा और थ्रिलर स्वर्ग में बनी एक बेहतरीन जोड़ी है। पिछले कुछ सालों में कई थ्रिलर ने सीमाओं को पार किया और दूसरे राज्यों में भी अपने दर्शक पाए। 2024 में टोविनो थॉमस की अन्वेषिपिन कंदथुम, आसिफ अली की किष्किंधा कंदम और इसी तरह की कई अन्य फिल्में रिलीज हुई। क्या अखिल पॉल और अनस खान की आइडेंटिटी उम्मीदों पर खरी उतरती है? आइए जानें। हरण शंकर, टोविनो थॉमस अपने दर्दनाक बचपन के कारण जुनूनी पूर्णतावादी व्यक्तित्व का है। सालों बाद यही पूर्णतावाद एक मामले को सुलझाने में मदद करता है। एलन जैकब, विनय राय, एक पुलिस अधिकारी, गवाह अलीशा, त्रिशा कृष्णन को एक अपार्टमेंट में लाता है। अलीशा को सुरक्षा की जरूरत थी क्योंकि उसने एक अपराध देखा था और एक हत्या के प्रयास से भी बच निकली थी। एलन अलीशा को घर के अंदर रहने का निर्देश देता है जब तक कि वे जिस मामले पर काम कर रहे हैं उसमें कोई सफलता नहीं मिल जाती। हरान नाटक में आता है क्योंकि वो स्केच कलाकार के रूप में एलन की मदद करता है। जांच के दौरान एलन और हरान को पता चलता है कि अलीशा एक ऐसी स्थिति से पीड़ित है जिसमें वह चेहरे याद नहीं रख पाती है। एक गवाह होने के नाते और हत्यारे का चेहरा याद न रख पाना, लेकिन जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। प्रत्येक चरित्र का एक अतीत होता है और उनका अतीत उन्हें आपस में जोड़ता है। निर्देशक जोड़ी अखिल पॉल और अनस खान की आइडेंटिटी एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें इसके किरदारों से ज्यादा ट्विस्ट है। फिल्म की शुरुआत धीमी गति से होती है जिसमें त्रिशा की अलीशा ये याद करने की कोशिश करती है कि हत्यारा कौन है। उसकी मदद एलन और हरान करते हैं जिनका अतीत रहा है। दोनों के बीच की गतिशीलता आगे बढ़ने को दिलचस्प बनाती है। पुलिस की जांच चीजों को रोचक बनाए रखती है, लेकिन कभी कभी सुविधाजनक लेखन केंद्र में आ जाता है। उदाहरण के लिए हत्यारा, पुलिस, गवाह और मनोचिकित्सक सभी एक ही अपार्टमेंट में समाप्त होते हैं। दूसरे भाग में निर्देशक एक के बाद एक ट्विस्ट लाते हैं। हालांकि ये तंग लगता है, फिर भी ये आपको नई गांठों के साथ अनुमान लगाने के लिए मजबूर करता है। पूरी कहानी के दौरान पटकथा आपको बिंदुओं को जोड़ने और गांठों को हटाने के लिए प्रेरित करती है। यहीं पर आइडेंटिटी सफल होती है। तार्किक खामियों और अजीब संयोगों के बावजूद आइडेंटिटी आपको अनुमान लगाने पर मजबूर कर देगी। ट्विस्ट एक बड़ी कहानी को उजागर करते हैं जो आपका पूरा ध्यान आकर्षित करती है। टोविनो थॉमस और विनय राय के अभिनय ने आइडेंटिटी को वास्तव में ऊपर उठाया है। उनके संयमित एक्शन प्रशंसकों को अपनी सीटों के किनारे पर रखते हैं। हालांकि त्रिशा का किरदार पूरी तरह से सामने नहीं आया है। अगर निर्माताओं ने उनकी जगह किसी और हीरोइन को लिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो लोग त्रिशा के अभिनय के आदी हैं, उन्हें आइडेंटिटी में उनकी डबिंग पसंद नहीं आएगी। फिल्म में कुछ असाधारण कोरियोग्राफ किए गए स्टंट सीक्वेंस भी है। विमान में सेट किया गया क्लाइमेक्स भाग शानदार है और अभिनेताओं ने इसे बेहतरीन तरीके से निभाया है। अखिल जॉर्ज द्वारा सिनेमेटोग्राफी और चमन चक्को द्वारा संपादन ने फिल्म को उसके सार को बनाए रखने में मदद की है। हालांकि जेक्स बेजॉय का संगीत आपको एक्शन से पहले ही भावनाओं को महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि
आइडेंटिटी एक मनोरंजक थ्रिलर है जिसमें छोटी मोटी कमियां हैं। आइडेंटिटी के लिए 5 में से 3 स्टार।